हेलो तो साथियों, नमस्कार, जोहार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? मस्त होंगे। एक बार फिर से कांटल कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन करते हैं। आप ऐसे ही डेली जुड़ते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए, हमारे कमेंट्स के माध्यम से मोटिवेट करते रहिए। हम ऐसे ऐसे कंटेंट देंगे आपको कि आप भी सोचोगे कि वाकई में क्या पढ़ाया है। और आज ऐसा कंटेंट है कि किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे वीडियो है, पटवार है, जिसमें भी इंग्लिश आते हैं और इंग्लिश में +10 से आता है, अगर वो टॉपिक है 101% मतलब 99% एक क्वेश्चन आज कंप्लीट करके ही जाऊंगा मैं, और वो भी प्रूफ के साथ बताऊंगा। आप लास्ट तक बने रहिए, बस लास्ट तक बने रहिए और कुछ भी नहीं। ठीक है साथियों, तो अपने आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हो वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनना, समझना, लिखना, और प्लस मैं लास्ट में प्रूफ के साथ बताऊँगा कि कौन सा टॉपिक, कौन सा प्रश्न एग्ज़ाम में आया। ठीक है साथियों, घंटियाँ बज रही हमारे यहाँ, क्योंकि घंटियों का शहर ये झालावाड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे घंटियाँ बजती है, कोई ना दिक्कत नहीं। जहाँ झालरापाटन में बजती है वहाँ उदयपुर में भी बज रही है, नो प्रॉब्लम। आप तो सुनिए और समझिए, और आज यकीन दिलाता हूँ कि आपका एक प्रश्न तैयार करके ही जाऊँगा, वो भी ओनली 10 से स्टार्ट किया और एक प्रश्न कंप्लीट। और रीड मेंस में तो आप लिख के ले लेना कि 99% लिख के ले लेना कि आज से एक प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। 3 या 4 प्रश्न आते हैं, उसमें से एक प्रश्न आज ही कंप्लीट कर दूंगा मैं। तो ऐसे ऐसे कंटेंट ला के देंगे, आप तो जुड़िए बस विश्वास के साथ। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है टेंस। क्या नाम है? टेंस। ठीक है साथियों, वैसे बेसिक जानकारी जो सब जानते हैं, काल या समय कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, समय वैसे तो 2 प्रकार का होता है, लेकिन वैसे 2 प्रकार का होता है, लेकिन हम मान लेते हैं 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि फ्यूचर के बारे में तो किसी को पता नहीं होता है, लेकिन पढ़ते हैं तो अपन भी पढ़ लेते हैं साथ साथ में, क्योंकि समझना ही है। वो तो भविष्य तय करेगा क्या है क्या नहीं। तो पहला तो होता है, क्या होता है? फर्स्ट प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस हो गया, ये इन है, ऐसे गलत मत समझ लेना। और सेकंड अपना होता है पास्ट, और थर्ड होता है अपना फ्यूचर, जो कि सबको इंतज़ार है इसी का। क्या है? फ्यूचर। कितने हो गए? 3 प्रकार से अपना समय होता है, जो सब समय के साथ लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। वैसे से आपको भी लड़ना है और जीत के दिखाना है साथियों। ठीक है, कितने प्रकार? 3 प्रकार समय होते हैं। समझ बातें कर लेते हैं, बस ओनली सामान्य बातें होगी। प्रेजेंट का मतलब हम जो डेली रोज़ाना जो कार्य करते हैं, जिसका अनुभव लेते हैं, जो रोज़ाना कार्य करते हैं, वो अपना प्रेजेंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? प्रेजेंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? प्रेजेंट में। इसका मतलब होता है वर्तमान। कौन सा समय? ये वर्तमान का समय। ठीक है, और ये अपना हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? भूतकाल। कौन सा? भूतकाल का समय हो जाएगा। और ये हो जाएगा भविष्य, जो सबको बेखबरी से इंतज़ार है कि भविष्य काल कैसा होगा। इसी के लिए सब मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी करते रहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रोज़ाना डेली होता है, और इसका जो बीत चुका, जो अपन कर चुके, जो समय गवा चुके हैं, उसको भूल जाइए। उसी को हम भूतकाल कहते हैं। जो गवा चुके उसको गवा दीजिए। अब इसके बारे में सोचिए, किसके? भविष्य के बारे में। तो फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, जो आने वाला समय, और ये बीत चुका समय, और ये रोज़ाना डेली अपन उपयोग करते हैं, अनुभव करते हैं, सब उसमें किस में आ जाएगा? प्रेजेंट में आ जाएगा। ये तो बेसिक बातें होंगी, ऐसा कुछ नहीं। और इसमें एक फिर नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। आगे ये है कि टेंस में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट ज़्यादा होती है। कौन सी? एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, होती है, और दूसरी चीज़ होती है मेन वर्ब। क्या होती है? मेन वर्ब। क्या साथी है? मेन वर्ब। क्या? मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब कितनी होती है? ऐसे ही लिखना, आप भी मज़ा आएगा लिखने में। ठीक है, एक तो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है
वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और वर्ब की नहीं प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। कौन सी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। और एक होता है एच और ई एस होता है। क्या होता है? एस और ई एस होता है। कितने? ठीक है साथी, ये कितने होते हैं? और ये क्या करते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब इसकी हेल्प करती, मतलब हेल्प इसी की तो करती लेकिन अपनी ज़्यादा हेल्प करती। क्यों करती? हेल्पिंग वर्ब से अपन टेंस को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। सीख सकते हैं क्या करते हैं? पहचानने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका? हेल्पिंग वर्ब। और ये किसकी हेल्प करती है? मेन वर्ब की। और मेन वर्ब कौन कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म और एस और यस होता है। ठीक है साथियों, इसी के साथ अपन ये बेसिक जानकारी जो सब जानते हैं लगभग, यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता, अब अच्छा रहता, दोबारा लिख लेता, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रेजेंट था, मैंने लिखा था वर्तमान समय, लिखो काल, कुछ भी लिख देना आप। ये बेसिक जानकारी हर कोई जानता है वैसे भी, तो इसका एक स्क्रीनशॉट हो जाए। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं अपन धीरे धीरे। क्या बताया? समय टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तो भविष्य का समय हो गया, ये भूतकाल का समय हो गया, ये वर्तमान का। और इसमें 2 इंपॉर्टेंस होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। ठीक, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और आईएनजी फॉर्म होती है, और एच और ई एस होता है। ठीक है साथियों, तो ये तो नॉर्मली बात होगी अपने जो ध्यान में रखनी है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसमें से ही प्रश्न आएगा। एक प्रश्न तो कंप्लीट मान ही लेना, और आपके पास जितने भी पेपर पड़े हुए हैं, वीडियो के हैं, पटवारी के हैं, और जिसमें भी इंग्लिश आती है, इंग्लिश ग्रामर आती है और टेंस टॉपिक हो, तो यकीन मानना हमारे जो मेन टारगेट है सेकेंड ग्रेड है और रीड मेन से जो इंग्लिश सब्जेक्ट से, उनका अंदर से भी आता है प्रश्न। लेकिन एक प्रश्न यहाँ से बनता है, सेकेंड ग्रेड का छोड़ दो, लेकिन रीड मेंस का तो मैं मान के चलता हूँ 99% संभावना होती है कि इसी 60 से बनेगा एक प्रश्न, और 2-3 प्रश्न और बनेंगे जो अंदर से बनेंगे, वो पढ़ने के बाद अपन समझ जाएंगे, सब कवर कर लेंगे। लेकिन आज एक प्रश्न तैयार करना, ठीक है? बिना टॉपिक पूरा पढ़े आज एक प्रश्न अपन तैयार करके बताएंगे। ठीक है? वैसे आप कोई जानता भी होगा तो नो प्रॉब्लम, सब ज्ञानी होते हैं और ज्ञान बांटना ही ज़रूरी है। ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे, ऐसे ऐसे कंटेंट देंगे कि आप बोलोगे वाकई में क्या पढ़ा है। और आप प्रूव करना, प्रूव कोचिंग वाले पेपर से मत करना, कोचिंग वाले कैसे भी बनाए उससे नहीं, जो आरपीएससी जो अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेते हैं उन्हीं पेपर से मिलाना कि हाँ वाकई पढ़ा है और वहाँ से प्रश्न टफ हुआ नहीं हुआ। ठीक है साथी, ऐसे बिलीव मत करना मेरे ऊपर। मैं आपको पढ़ाने नहीं आया, मैं आपको बताने आया एक प्रश्न कहाँ से टफ कैसे होता है, जहाँ तक पॉसिबिलिटी जहाँ से बनती है वहीं से बताऊँगा मैं। तो अपन नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं? मैंने जो 60 बनाते हैं, यहाँ तो लिख देना, चलो यहाँ प्रेजेंट लिख दीजिए, क्या प्रेजेंट टेंस लिख देना, ठीक है? और यहाँ पे पास्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साथियों फ्यूचर, क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा का ऐसा आप बनाते जाइए, साथ साथ में बनाइए, पहले मैं बता दूंगा कैसे क्या है। ठीक है, ऐसा का ऐसा आप बना दीजिए। ये मत सोचना डेली ये 60 ही बनवाते हैं, जो मैं बनवाता हूँ उसी में से प्रश्न लगभग क्या, यहाँ से तो एक प्रश्न तो कंप्लीट मान के ही चलना आप। और अभी हाल ही में अपना एक वो एग्ज़ाम हुआ था, एकलव्य मॉडल स्कूल का शायद वो एग्ज़ाम हुआ था, कौन सा था, वार्डन का शायद था, उसमें भी प्रश्न आया था इसी में से। ऐसा मैं बता दूंगा कहाँ से आया था, मैंने तो हालांकि दिया नहीं है, लेकिन मेरा फ्रेंड है जो गुलाब सन वो पेपर लेके आया था और मैंने देखा था, उसमें से मैंने 10 प्रश्न आए थे, उसमें से मैंने 7 प्रश्न अटेंड किए थे, उसमें से मेरे 5 प्रश्न करेक्ट हो गए थे, ओनली 2 प्रश्न गलत हुए थे उसमें से। ऐसे ऐसे हम तरीके बताएंगे। मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैंने एनालिसिस किया है इतना, तब बता रहा हूँ, बाकी ऐसा मेरा तारीफ करना कोई इरादा नहीं है वैसे भी। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं, डू
और डज, ठीक है। फिर लिख देते हैं अपन, क्या लिखते हैं, डू डज और एज, एम आर, यहाँ क्या लिखा, हैज और हैव, क्या लिखा, हैज और हैव, और यहाँ लिख देते हैं हैज बेन और हैव बेन, ठीक है साथियों। अब इसका पास्ट क्या होता है, इसका पास्ट होता है डिड, ठीक है। क्या होता है, डिड। इज एम आर का पास्ट होता है वॉज और वर। हैज और हैव का हो जाता है हैड, क्या हो जाता है, हैड। और हैज बेन, हैव बेन का पास्ट हो जाता है हैड बेन, क्या हो जाता है, हैड बेन, ठीक है साथियों। और यहाँ पे लिख देते हैं अपन विल और सेल, और यहाँ पे लिखते हैं अपन विल बी और सेल बी, और यहाँ पे अपना आ जाएगा विल हैव और सेल हैव, क्या हो जाएगा, सेल हैव। और यहाँ पे अपना आ जाएगा विल हैव बेन और सेल हैव, एक मिनट, सेल हैव बेन, क्या हो गया, ये अपना सार्ट लगभग तैयार हो चुका है। आप भी ऐसे बनाते जाइए। ये सार्ट आपको याद करना है, तभी टेंस पूरे कर पाएंगे अपन, टेंस अच्छे से हल कर पाएंगे एक, ठीक है। अंदर से जो 1 2 3 प्रश्न, लगभग 1 2 प्रश्न बनेंगे वो इसी से हल कर पाएंगे। वैसे अंदर कुछ ज़्यादा मैटर है नहीं, बट ये इम्पोर्टेंट है, सब टेंस में यही काम आएगा जितने भी, ठीक है। अपन ऐसा पढ़ेंगे मतलब कि प्रश्न अपन परीक्षा में हल कर पाए, ऐसा। बाकी ऐसा नहीं कि अब छोड़ देना, आपके जो स्कूल में पढ़ा था, रहा था, सुखी थी, वो गया मैटर। कभी भी आप एग्ज़ाम दिया होगा, इंग्लिश के पेपर में कभी हिंदी में प्रश्न आया था, नहीं आया था, तो छोड़ दीजिए। मैं ऐसा प्रश्न, ऐसे आइडिया दूंगा, प्रश्न पढ़ना भी नहीं, उसमें से क्या क्या निकालना वो निकाल के आप उत्तर को टिक कर दीजिए, बस यही बताऊँगा। और आप यकीन मानना, आपके पास पेपर हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और टेंस से रिलेटेड, तो आप मिला लेना। गई वो दुनिया गई जो राई थी, वो हिंदी में पढ़ेंगे, समझ में भी अच्छा आएगा, याद भी हो जाएगा सब कुछ। बाकी एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, समझ गए, कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने, क्या आ जाएगा, इनडेफिनाइट, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा अपना कंटिन्यूज, और यहाँ हो जाएगा परफेक्ट, क्या हो जाएगा साथियों, परफेक्ट। और यहाँ हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस, समझ जाना। ये मैं शॉर्ट टर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे इतना। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, टेंस से लिख सकते हो, ठीक है। ये पार्ट हो गया प्रेजेंट का, ये किसका हो गया, पास्ट का, और ये फ्यूचर का हो गया, ठीक है। कभी भी मतलब किसी भी सेंटेंस में आपको विल और सेल दिख जाए, फ्यूचर ही आएगा, ठीक है, क्या, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। और ये पार्ट इसमें से जो दिखे ये पास्ट में हो जाएंगे, और ये जो पार्ट है ये प्रेजेंट का हो जाएगा, ठीक है साथी, किसका हो जाएगा, प्रेजेंट का हो जाएगा। अब रही बात, ये तो हेल्पिंग, जो जितने भी मैंने लिखी ये तो हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं मैंने पहले कुछ बताया था, क्या बताया था, मेन वर्ब, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है, क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, आप समझना, हेल्पिंग वर्ब। अब क्या लिखना है आपने, मेन वर्ब, क्या लिखते हैं, मेन वर्ब। मैंने कितने 5 बताई थी, आप सोच रहे हो 5 इसमें कहाँ डिवाइड करेंगे, कुछ भी नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं करना। अब मैं बता दूँ,
एक मिनट, एक और चीज़ बता देता मैं। एक तो होता है मेन वर्ब, इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन इसका फास्ट क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप क्या बात ध्यान रखना कि कभी भी सेंटेंस में डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म एक साथ नहीं आएगी, ठीक है। या तो ये आ सकती है या फिर ये आ सकती है। तो अब अपन इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, मैं नोट में अलग से लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। एक साथ ये नहीं आ सकती, या तो डिड आएगा या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो अब ये भी अपने आप में एक मेन वर्ब है, इसको भी हटा देते हैं। अब लिखना क्या है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना। कितने लिखवाई थी मैंने, 5 लिखवाई थी। कितनी, 5। एक तो मैंने लिखवाया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म और एस और ईएस फॉर्म, ये लिखवाई थी। तो चलो इसको अब यही याद रखना, यही फॉर्म है, एस ईएस आ जाएगा, वो भी सब आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना, ऐड करना है इसमें। जो रेड पेन से लिख रहा हूँ वो क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ आ जाएगी अपने, क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जो फर्स्ट में है उसमें सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वो जोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं करना। ये हो गया अपना काम। सेकंड काम करना, ये तो एक नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर। जो तीसरा कॉलम बनाया उसमें थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। क्या करना, थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, कुछ भी नहीं करना। अब जो भी बसा उसमें आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए। क्या, आईएनजी फॉर्म, क्या लगाना, आईएनजी फॉर्म। कुछ ज़्यादा मैटर नहीं है, याद करने का भी कोई खास इतना हार्ड काम नहीं है, ओनली आइडिया से काम होता है। एस और ईएस वाला भी बता देंगे बाद में, ठीक है। अपना ये काम हो चुका है लगभग, बाद में क्या जैसे जैसे काम आएगा वैसे वैसे बता देंगे। आगे अभी टेंस स्टार्ट होना बाकी है, अभी तो टेंस की ये जो बैकग्राउंड है वो बन रही है, जिससे बैकग्राउंड से अगर आपका एक प्रश्न तैयार होता है तो फिर क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए, यही चाहिए ना। तो एक प्रश्न तैयार हो रहा, बाकी जितने हैं देख लेंगे बाद में, जो आ रहा है टॉपिक अभी पढ़ेंगे, पढ़ना बाकी। स्टार्ट में एक प्रश्न तैयार होता है तो यकीन मानना दोस्तों, आप मेरे से जुड़िए बस। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। और ये जो भी पीडीएफ भी बनती है टेलीग्राम चैनल पे आ जाती है, कांटल कोचिंग सेंटर के नाम से एक टेलीग्राम बना रखा हमने, उसमें पीडीएफ आपको मिल जाती है, क्लास के साथ साथ ही मिल जाती है, ठीक है साथियों, मिले, ठीक है। सही है। अगर इसमें कोई गलती भी हो जाती है हम पीडीएफ में सुधार के डालते हैं, ना कि जैसा का वैसा डालते हैं। तो ये जहाँ तक सही है, वैसा कुछ ऐसा है नहीं। तो लिख लिया होगा और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अपन। अब ये आप ध्यान रखना अभी, ठीक है। इसी 60 में से मैं प्रश्न बनाऊंगा और आपको पहचान नहीं कौन सा क्या है। आप अगर हो सके वीडियो पीछे करके देख लेना, ठीक है। अभी मैं इसके बाद इसी से प्रश्न बना के बताता हूँ आपको। पहले इसी 60 से जितने भी प्रश्न बनाऊंगा आप इसमें बिना पढ़े, कितना भी लंबा प्रश्न क्यों ना हो, आप ओनली देख के बता दो कि सर ये तो इस टेंस से का, ये इस टेंस से का, तो यही तो सही है। फिर क्या सही है, अपन क्या वहाँ रामायण थोड़ी करनी है वहाँ पे, नहीं तो रामलीला करने है, नहीं कुछ भी नहीं करने हैं। ओनली सिलेक्शन लेना है अपन को। क्या करना, सिलेक्शन लेना है। तो अपन कितने 4 या 5 उदाहरण ले लेते। कितने पहले लिख लेते अपन, आप भी लिखते रहिए। They had completed the task। एक तो अपना ये हो गया। दूसरा ले लेते अपन, रोहित डज नॉट, क्या लिखा मैंने, रोहित डज नॉट प्ले फुटबॉल। आप भी लिखते जाइए अभी पूरा आप ही बताओगे, ठीक है। तीसरा ले लेते हैं अपन, रौनक डिड नॉट सपोर्ट में। और एक और ले लेते हैं,
क्या ले लेते हैं अपन, वनिता, क्या लिखा मैंने, वनिता वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है साथियों। एक और ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। सी विल, क्या लिखा मैंने, सी विल गिव में मनी, सी गिव में मनी टुमारो। कितने भी मारते रहो आप तो। और एक और लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। क्या, एक और लिख लेते हैं। सी हैज, क्या लिखा मैंने, सी हैज़ इन्वाइटेड, क्या लिखा, सी हैज़ इन्वाइटेड हिम, क्या लिखा, सी हैज़ इन्वाइटेड हिम येट। बोध है, अपने समझने के लिए बोध है। अब इसमें आपको पता लगाना कौन सा टेंस है, क्या पकड़ना है, वो ध्यानपूर्वक सुनना, आप ध्यानपूर्वक सुनना और समझना कि ये क्या पकड़ रहे हैं सर, और कैसे पता लगा रहे हैं कि ये टेंस है। मैं तो ऐसे बताऊंगा, जैसे मैंने इसमें से गोला कर लेता हूँ। मेरे को सेंटेंस पढ़ना मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता, इसका हिंदी अनुवाद भी नहीं आता। मैं मान लिया मैंने कुछ भी नहीं आता, ओनली अपना आंसर पता करना है मेरे को। ये पहले तो इसका टेंस कौन सा आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस है। छोड़, कुछ भी नहीं आता, पर ये सोच लो, ओनली ये आता है क्या क्या करना बस। इसमें से मैंने हेड को अंडरलाइन कर दिया, इसमें से डर ले लिया, इसमें से डीड ले लिया, इसमें से वो ले लेते हैं, इसमें से विल ले लेते हैं, और इसमें से हेड ले लेते हैं। साथी क्या ले लिया, हेड ले लिया। तो अब बताइए आप उस सारणी को देखिए कि हेड किस में आता था, हेड किसके लिए आता था, बताइए किसके लिए आता था। हेड आता था अपना हेड आएगा अपना पास्ट के लिए, किसके लिए आएगा, पास्ट के लिए आता था। और डज किसके लिए आता है, डू और डज बताइए प्रेजेंट में आता था, कितने, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट में आता था, ठीक है। और डिड किस में आता था, डिड पास्ट में आता था, किस में, पास्ट में। डू डज का पास्ट क्या होता है, डिड होता है, तो क्या आ जाएगा, पास्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पास्ट आ जाएगा। और वॉज वर किस में आता था, इज एम आर का पास्ट क्या होता था, वॉज वर, तो ये भी किस में आएगा, पास्ट में चला गया, किस में गया, पास्ट में चला गया। इसी प्रकार ये गोला कर दिया, फिर आप मिक्स कर दोगे, ठीक है। अब ये बताइए, विल तो मैंने बोला था, विल और सेल देखते ही फ्यूचर कर देना आपको। क्या, फ्यूचर हो गया, क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, क्या हो गया, फ्यूचर। और हैज़ किस में आता था, हैज़ और हैव, सोचिए किस में आता है, हैज़ और हैव प्रेजेंट में आता है, किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है। और हैज़ और हैव का पास्ट क्या होता है, हेड होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। क्या आ जाएगा, प्रेजेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रेजेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब टेंस का तो आइडेंटिफाई हो गई कौन सा टेंस है, इस सेंटेंस में कौन सा है, ये पास्ट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें पास्ट है, इसमें भी पास्ट है, और इसमें क्या है, फ्यूचर है, और इसमें प्रेजेंट है, ये हो गया। अब अपन को देखना है कौन सा टेंस। मैंने पढ़ाया था हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती थी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो अब बताइए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस टेंस में आती है, बताइए किस में आती है, साथियों, आती है पास्ट परफेक्ट में आती है, किसमें, पास्ट परफेक्ट। मैंने लिखवाया था यहाँ पे, एक बार शॉर्ट लिख देते हैं, पास्ट का लिख लेते हैं अपन, ठीक है। पास्ट का डिड हो गया, फिर वॉजवर हो गया, और हेड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या, हेड बिन, और क्या आता था, हेड बिन ये आता था। और इसमें क्या था, इसमें था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें प्लस थी आईएनजी फॉर्म, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें प्लस आईएनजी फॉर्म, यही था। तो ये बताइए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में, आपने एक और शॉर्ट लिख देते हैं, ये तो इंडेफिनिट टेंस है। और ये हो गया अपना कौन सा हो गया, कंटिन्यूस हो गया, ये परफेक्ट हो गया, ये परफेक्ट कंटिन्यूस क्या हो गया, ठीक है। अब बताइए आप, टेंस से तो परेशान हो क्या, ये क्या, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की किस में, इसमें, तो ये कौन सा टेंस हो गया, अपना हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, कौन सा है, पास्ट परफेक्ट,
समझ में आया? पास्ट परफेक्ट कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया साथियों। क्या? पास्ट और परफेक्ट टेंस हो गया। समझ में आया? तो ये वीडियो चल रहा बंद हो गया। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते हैं। आज क्या ठंड ज़्यादा लग रही है। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? डज है। डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अब ये बताइए आप, क्या बताइए, क्या बताइए आप, ये बताइए, हाँ ये बताइए आप कि डज किस में आता है? डज वाली लाइन लिख लेते हैं अपन, इधर लिख लेते हैं, समझ जाना आप। डू और डज, ठीक है। इसी के बाद जस्ट आता है इज, एम आर, इज, एम और आर, और फिर आता है वॉज, हाँ हैज और हैव, हैज और हैव, और यहाँ पे आता है हैज़ बिन, क्या आता है? हैज़ बिन और हैज बिन, और हैज़ बिन और हैव बिन। कौन सी अपनी ये प्रेजेंट टेंस की लाइन होगी? किसकी? प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। किसकी? प्रेजेंट की। ऐसे लगा लेना, ये इंडेफिनिट का है, ये किसका हो गया? ये हो गया अपना कंटिन्यूस का हो गया, और ये हो गया अपना परफेक्ट का हो गया, और ये अपना किसका हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूस का हो गया, ठीक है साथियों। ये ऐसे लिख देना, आपको पता लग जाएगा। अब बताइए डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में है? ऐसे मैंने वहाँ पे लिखा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड में? तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए, क्या आ जाएगा? एक मिनट। डू, डज, इज, एम आर, हैज और हैव। तो अपन हाँ लास्ट में यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाँ यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगी, और यहाँ पे आई एन जी फॉर्म होगी। क्या होगी? आई एन जी फॉर्म, और यहाँ पे भी आई एन जी फॉर्म आएगी। क्या आएगी? आई एन जी फॉर्म। तो अब ये बताइए डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में आती है। किस में आती है? प्रेजेंट एंड डेफिनेट। तो यहाँ पे एंड डेफिनेट लिख देना आप, ठीक है, सॉरी एंड डेफिनेट टेंस कर देना। ऐसे अभी तो टेंस कौन सा है? ये पैसा अंदर अपन, ठीक है। इसी से अपन और आगे चलते हैं। ये क्या है? डिड, डिड है। डिड से ये पता लग गया, डिड से पता लग गया कि ये पास्ट टेंस है। कौन सा है? पास्ट है। अब ये देखो डिड प्लस सपोर्ट, इसमें ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये बताओ डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? पर पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में आती है। किसमें? पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में आती है। किसी? पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में आती है। तो यहाँ पे आप ये लिख देना। इसी प्रकार आप नेक्स्ट चलिए। ये क्या है? वॉज है। वॉज प्लस आई एन जी फॉर्म किस में आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी फॉर्म किस में आती है? वॉज कहाँ दिख रहा है आपको? वॉज ये दिख रहा, चलो वॉज मिल गया। अब आई एन जी फॉर्म भी ये मिल गई। तो क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। कौन सा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया ये, ठीक है साथियों। इसी प्रकार अपन को पढ़ते रहना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये क्या है? विल है। विल देखते क्या बोला? फ्यूचर हो गया। ये तो फ्यूचर तो हो गया। अब पता लगो ये टेंस है किसका? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल और फर्स्ट किस में आएगा? विल। यहाँ पे लिख लेते हैं। कहाँ लिखें? स्पेस नहीं दिख रहा है। चलो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हैज़ का हो गया काम। एक मिनट पहले इसको सोल्व कर देते हैं अपन, क्योंकि लिखा हुआ है। तो फिर ये हैज़ दिख रहा है अपन को। क्या दिख रहा है? हैज़ दिख रहा है। हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है अपन को, ठीक है। ये वर्ब है। तो हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट का। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है अपना। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब इसी प्रकार अपन इसको देख लेते हैं। किसको? वी अपना 5 रह गया ना अभी तो यहाँ लिख लेते हैं। ये 60 मैंने वैसे ही आगे बनाया हुआ, वहाँ से देख लेना आप, ठीक है। अब लिख देते हैं अपन, ये अपना एक फ्यूचर का रह गया। फ्यूचर के जितने भी है वो लिख देते हैं, ठीक है। फ्यूचर के क्या लिखा था मैंने? विल और सेल। विल और सेल अपने विल से ही काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये सेंटेंस आगे नहीं है, आप वहाँ से पूरा लिखा हुआ, वहाँ से समझ लेना। वैसे आगे के सेंटेंस आगे मैं बताता जाऊँगा। तो विल दिख गया। विल देख के अपना क्या हो गया? ये फ्यूचर हो गया। क्या हो गया? फ्यूचर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? तो मैंने लिखा था विल सेल, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें विल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या है? फर्स्ट फॉर्म किस में आता है? इंडेफिनाइट टेंस। किन सा? इंडेफिनाइट, सॉरी कुछ गलत हो सकता है, ठीक है।
एंड कौन सा, ये अपना कौन सा हो गया, ये हो गया अपना, क्या हो गया, फ्यूचर सिंपल बोलो या इनडेफिनाइट बोलो, इससे वो पता चल गया। ये तो विल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, फ्यूचर 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 इनडेफिनाइट पर, ठीक है। तो सिंपल भी आ सकता है, प्रेजेंट सिंपल भी आ सकता है, साथ ही ध्यान रखना, क्योंकि अभी जो हाल ही में वो एग्जाम हुआ था अपना एकलव्य मॉडल का, उसमें सिंपल लिखा हुआ था, प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ था, ठीक है। तो उसमें भी यही प्रश्न आया था, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहाँ तक मुझे विश्वास है समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया तो वीडियो को बार बार देखिए, उन्हें कुछ भी नहीं देखना है। ये तो एक तो हेल्पिंग वर्ब पकड़ना है, हेल्पिंग वर्ब से अपना टेंस पता लग जाएगा, और उसके बाद मेन वर्ब देखनी है, कौन सी, मेन वर्ब से ये पता लग जाएगा किस टेंस का कौन सा टेंस है, कौन सा प्रकार है, ये किससे पता लगेगा, इससे, और टेंस का पता हेल्पिंग वर्ब से लग जाएगा। जहाँ तक तो इतनी आसान भाषा मैंने समझाया, समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा कल फिर बता दूंगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, मैं अभी प्रूफ के साथ बताऊँगा आपको। जिस भी एग्ज़ाम में टेंस टॉपिक है, उसमें से अगर 3 प्रश्न बनते हैं, 3 या 4, तो एक प्रश्न इसी से सोल्व होगा। और जैसे आसान अपना एक होता है, कौन सा होता है, जैसे वीडियो मान लो, कुछ भी वीडियो का एग्ज़ाम है, अदरवाइज जिसमें पटवार है, जिसमें टेंस टॉपिक है और इंग्लिश आ रही है, तो वो अपना क्या हो जाएगा, आसान होता है। इसलिए अंदर से नहीं जाते, अंदर से अगर जाएंगे जिसकी इंग्लिश सब्जेक्ट है और प्लस ये सेकेंड ग्रेड इसकी किसकी तैयारी करे, वो अंदर से ज़्यादा। और रीड मेंस का भाई आज यकीन मानना, आप लिख के ले लेना, 99% आपका एक प्रश्न आएगा और 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, अगर इसको ध्यानपूर्वक समझा हो तो। और जहाँ तक मुझे यकीन है समझ में आ चुका होगा, तो उन्हें इतना ही पढ़ाना था, क्योंकि इतना ही पढ़ाने का कारण है कि आपको समझ में आना, और प्लस टेंस से जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा है उसका बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा, प्लस एक क्वेश्चन तैयार करना था आज मुझे। देखो ये पेपर है अपना, ये पेपर है रीड मेंस का है, इंग्लिश का है, और अभी हाल ही में अपने हुआ था 2022 में, उसमें एक प्रश्न आया हुआ है, मैं बताता हूँ। मैं प्रश्न भी नहीं पढ़ूंगा, प्रश्न ओनली लिखूंगा, तो भी आप बता दोगे कि हाँ सही बात कि ये यहीं से मिल गया। एक प्रश्न है यहाँ पे 118वां, किसी के पास पेपर है आप भी मिला लेना, ठीक है। मैं पूरा प्रश्न लिखूंगा। कैसे प्रश्न आता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। identify the correct from of tense and the अंडरलाइन, क्या लिखा, अंडरलाइन लिखा मैंने, ठीक है। अंडरलाइन पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस ये प्रश्न था। ये तो एक निर्देश दे रखा है कि जो भी नीचे प्रश्न लिखा है उसका अंडरलाइन जो पार्ट है उसमें से कौन सा टेंस है, ये प्रश्न था। क्वेश्चन ये था कि व्हेन आई अराइव्ड, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ था टॉम वॉज talking on the phone, ठीक है। ये हेल्प लेने का कारण है कि आप यकीन नहीं मानते, अगर मैं डायरेक्ट लिखता ये पेपर, इसलिए मैंने डायरेक्ट पेपर लेके ही लिखा है, क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, इसलिए मैंने ये पेपर है अपना अभी 2022 में हुआ था। इसमें से लगभग 3 या 4% टेंस से आए थे, लेकिन एक प्रश्न जो अभी मैंने 60 पढ़ा है वहीं से आया। और वीडियो का ये तो आसान यहीं से बन जाता है, बनता है क्या, प्रश्न अंदर से बनता है, लेकिन ये 60 ऐसा है कि यहीं से आप सोल्व कर दोगे, अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि रात आ रही थी, कहाँ थी, छोड़ दो, सब चला गया। वो तो अपने स्कूल में पढ़ लिया, बहुत सारा पढ़ लिया, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, सब पढ़ेंगे, लेकिन अब ये पढ़ना है कि सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे रखे थे, कितने दे रखे थे, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक, आप भी ऐसे लिख लेना, कोई बात नहीं करनी। और सेकंड ऑप्शन दे रखा है इसमें पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस। और सेकंड सी ऑप्शन दे रखा है इसमें पास्ट परफेक्ट। और डी ऑप्शन दे रखा है इसमें प्रेजेंट, सॉरी ये क्या लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस। आप मैंने शायद एक स्पेलिंग गलत लिखवा दी थी प्रेजेंट की, वो सही कर लेना क्योंकि गलती हो जाती है जल्दी में। इसमें ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर लेता हूँ। पहले मैंने वो 60 बनाया, उसमें मैं प्रेजेंट की जो स्पेलिंग है वो गलत लिखी हुई है, सही कर देना आप। ठीक है, ठीक है। ये जो अपना निर्देश ये कहना चाहते हैं, जो अंडरलाइन यहाँ है, ठीक है, जो अंडरलाइन कर रखा है उसमें टेंस कौन सा है। ठीक है, तो अब कुछ भी देखना, ये अब क्या करना, पहले तो अपन हेल्पिंग वर्ब देख लेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब देखेंगे, उसके बाद वर्ब मतलब मेन वर्ब देख लेंगे। वर्ब में मेन वर्ब कौन सी लग रही है ये देखना। अब ये बताओ, ये वॉज दिख दिया। ठीक है, तो अब वॉज को साइड में लिख लीजिए। ठीक है, वॉज को मैंने साइड में लिख दिया। एक काम करता हूँ, काम करता हूँ, पूरा लिख देता हूँ। वॉज है, इसका मतलब ये पास्ट का है। किसका है, पास्ट का है। पास्ट के जो भी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो लिख लेता हूँ मैं। एक तो होते हैं डिड, एक होता है वॉच और वर, और एक होता है हेड, और एक होता है हेडबेन। यही होता है साथियों, ये होता है। और इसके साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसके साथ क्या होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। क्या होती है, वर्ब की आईएनजी, और प्लस इसमें होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है क्योंकि तीसरे नंबर पे, और इसमें होते हैं आईएनजी फॉर्म भी होती है इसमें भी। बैटरी लगा दी, चार्जिंग कम हो गई, वो जल्दी लगा दीजिए, जल्दी दिख नहीं रहा है, जल्दी लगा दीजिए। नहीं फिर समझ में नहीं आएगा, फिर यही बोलेंगे कि प्रश्न लिखा है सब कुछ, आप मिनट लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम, 2 मिनट रुक जाएंगे। सुविधा कर रखी है, ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं, समायोजन कर रहे हैं। ये प्रेजेंट का है, हाँ, पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल टेंस का है। ठीक है, इंडेफिनिट ये शॉर्ट लिख देते हैं। प्लस ये किसका है, पास्ट कंटिन्यूस का है, और ये परफेक्ट का है, और ये किसका है बताइए, किसका है, परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है कंटिन्यूस का। ठीक है, छोड़ो जो भी है, ठीक है, आपका प्रश्न हल हो जाना चाहिए भाई इससे। अब बताइए मुझे, वॉज दिख गया, ठीक है, तो पास्ट पे चले गए। हेल्पिंग वर्ब से पता लगा ये पास्ट टेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट लिख दिया मैंने। अब पास्ट का पता लग गया, अब इसमें कौन सा पास्ट टेंस का कौन सा पार्ट है, कौन सा प्रकार है, तो ये टार्किंग लिखा हुआ है ना, सॉरी ये गलत हो गया था, टार्किंग लिखा है। इससे आप बताइए, टार्किंग से बताइए, आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, वॉज तो देख लिया, वॉज प्लस आईएनजी, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब मेन वर्ब कौन सी, आईएनजी है, तो प्रश्न में भी कौन सा आईएनजी लगा हुआ है। तो अब बताइए, पास्ट आईएनजी लगा हुआ है, तो क्या किसका है, ये कौन सी लाइन है, कंटिन्यूस की। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस, सॉरी। ठीक है, तो अब बताइए, अब पास्ट कंटिन्यूस कहाँ पे, पास्ट कंटिन्यूस अपना ये उत्तर था, कौन सा था, बी उत्तर था। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, देखो कितना आसान प्रश्न था इतना। मैं मानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता इसमें से, किसी का अर्थ नहीं आता, कितना भी लंबा प्रश्न हो, नो प्रॉब्लम, ओनली हेल्पिंग वर्ब पकड़ना और मेन वर्ब पकड़ना, आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। जहाँ तक यहाँ से प्रश्न आएगा, ये सिंपल ही आता है, और जो वीडियो है ये इनका आसान प्रश्न यहीं से बनता है, 60 से बनता है। ठीक है साथियों, तो ऐसा ना समझें कि जैसे बीएसटीसी वाले हैं लेवल 1 के, वो भी 10 से पढ़ना, क्योंकि 10 से अपना जो आपका टॉपिक है नरेशन उसमें काम आएगा, और पढ़ते रहना। और मैंने ये प्रश्न सोल्व करके बताया, ये पेपर है, पेपर भी बता दिया अपना,
रीड मेंस का है, अभी जो हुआ था 2022 में उसी का है। और उसमें से एक प्रश्न है, प्रश्न लगभग 3 आते हैं, इसमें 3 या 4 प्रश्न आते हैं, उसमें से एक प्रश्न यहीं से तैयार हो जाएगा। आज भी आपका अगर इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो एक प्रश्न 100% तैयार हो जाएगा। 99% तो एक प्रश्न यहीं से आप सोल्व कर पाओगे। और अदरवाइज जो सिंपल ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें इंग्लिश ऐसे सामान्य दे रखे होते तो आप यकीन मानना 60 से जो 60 बनाए उसी से आप सोल्व कर पाओगे। ओनली 60 को आपको समझना है, लिखना है, बार बार लिखना है, सारे या 5 बार लिखो आपको याद हो जाएगा। और ये 60 पूरा टेंस अपन टेंस जितने दिन चलेंगे उस सब में काम आएगा, ठीक है। तो इस 60 को व्यवस्थित बनाना और याद रखना। और दोस्तों आप हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, सपोर्ट करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। और ऐसे पढ़ाना ही सब कुछ नहीं है, हम पढ़ाना नहीं आए, पढ़ाने के लिए नहीं आए, हम तो बताने के लिए क्वेश्चन कैसे टफ होता है और क्वेश्चन को कैसे इसकी क्या करना, बाईपास सर्जरी करनी, यही बताने आए। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ाना तो सबका काम है, पढ़ा भी सब सकते हैं, लेकिन कितना पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, क्या पढ़ाना वो मैटर करता है सिलेक्शन के लिए। बाकी ज्ञानी तो लोग बहुत सारे हैं और ज्ञान भी बांट रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं जिस संघर्ष से अभी गुजर रहा हूँ, पढ़ाई के मामले नहीं बोल रहा, जिस संघर्ष से जो ऑनलाइन ये स्टार्ट किया तो कैसे कमेंट्स से कोई परवाह नहीं, लेकिन कोई फ़ोन करके बोल देता है तो दुख तो होता है। क्योंकि देखो किसी की जन्मजात प्रॉब्लम भी होती है, ऐसा नहीं अगर मैं किस शब्द को बोल रहा हूँ और मैं वैसा अगर नहीं लिख पा रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ, तो वो मुझे पढ़ाना नहीं आ रहा। हाँ मैं बोल गलत रहा हूँ और कभी सही लिख रहा हूँ तो वो मेरी गलती नहीं है, वो जन्मजात होती है। क्योंकि कैसे ऐसे वर्ड होते जो बोल नहीं पाते अपन। तो मेरी भी ऐसी कुछ हैं, जैसे कि जो अपना बहुवचन वाला प्लूरल मैं उसको कभी सही नहीं बोल पाता हूँ, और बोलूँगा जैसे हैबिट पड़ेगी जैसे बोल दूँगा। इस प्रकार जैसे एच और एस का मैं अभी डिफरेंट कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, मुझे डिफरेंट भी आता है कि एस क्या होता है वो भी जानता हूँ, लेकिन बोलने में थोड़ा अटपटा लग जाता है मुझे। या कि मतलब ये जन्मजात है, कैसे भी मैं वो डाउट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे छोटी छोटी बातों पे मत जाइए। आप ये देखिए बंदा 100% में से कितना परसेंट सही पढ़ा रहा है, आप क्या करते हो कि वो कितना पढ़ा रहा है वो नहीं देख रहे, कितने परसेंट गलतियाँ कर रहे हैं ये ज़्यादा देख रहे हो आप। तो देखिए नो प्रॉब्लम, गलतियाँ देखिए, लेकिन गलतियाँ अपने आप पे लीजिए। और प्लस इस उम्र में हमें पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़ाना कुछ ऐसा खास नहीं है, वो भी अपने क्षेत्र से, ठीक है। कि पढ़ाना वो बात अलग है, यहाँ पे आके बोलना प्लस या बताना सब कुछ थोड़ा अलग ही लगा। मैंने जिस स्कूल में पढ़ाया था वहाँ पे सेवना में, तो वहाँ पे भी इतना डर नहीं लगा था जितना यहाँ पे डर लगता, क्योंकि ये वीडियो सब जगह जाता है। मेरा फर्स्ट वीडियो 851 आसपास हो गए, 851 दोनों ने देख लिया, तो डर भी लगता है कि उस गलत नहीं पढ़ा दें। तो सबसे कुछ गलतियाँ होती है, तो मैं मानता हूँ कि मैं गलत बोलता हूँ, लेकिन गलत बोलता हूँ गलत लिखता नहीं हूँ, ये बात पक्की है। गलत लिखता नहीं हूँ मैं, सही लिखता हूँ। अब मेरे बोल वहाँ इस पर मत जाइए, लिखता क्या है बंदा वो, अगर दोनों जगह गलत है तो ये गलत है, बस रिजेक्ट कीजिए। बाकी तो यकीन मानिए जहाँ तक हर टॉपिक का मैं बता दूंगा कितने प्रश्न आते हैं, कहाँ से पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जैसे 80% प्लस या 70% वो भी बता दूंगा मैं। तो रीड मेंस के लिए तो मेरे को ऐसे 10 साथी मिल जाए बस, जो फर्स्ट बार रीड मेंस दे रहे हैं। और वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर में अगर व्हाट्सअप आप कमेंट्स में लिख देना आपके नंबर से है, मैं पर्सनल दे दूँगा, बाकी या तो नहीं दे पाऊँगा, और पर्सनल नंबर दे दूंगा। आप ओनली 10 जो फर्स्ट बार रीड मेंस देंगे इंग्लिश से, वो जुड़िए मुझसे, मैं बताऊंगा कि कैसे क्या है, वो किस टॉपिक से क्या पढ़ना है, ज़्यादा क्या पढ़ना है मैं बता दूंगा, और जिससे मेरे को भी रिजल्ट पता लग जाएगा कि मैं कितना उसको आगे बढ़ा सकता हूँ। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं। आप ये मत सोचना कि कहाँ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट होना ना होना वो एक अलग बात है, और कुछ बताना वो अलग बात है साथियों। तो आप जुड़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंद के साथ पढ़िए, ठीक है साथियों। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय पील प्रदेश। धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। ओके साथियों, थैंक यू।